फ्रॉम आयुर्वेदा महाशक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि रसास्त्र को किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ाया जाएगा क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। रसशास्त्र में जैसे कि रसशास्त्र में पढ़ेंगे कि महारस, उपरस, साधारण रस, फिर लोहे जिसमें शुद्ध लोहे, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, फिर पूती लोहे, नाग, वंग और जस्ता, और बाकी मिश्र लोहे होते हैं, पीतल, कांसा और वर्क लोहे। फिर रत्न, उपरत्न, उपरत्न, विष, उपविष, सिक्ता वर्ग, सुधा वर्ग, और ये सारी चीजें जो पढ़ेंगे। और बाकी जो परिभाषा है, कजली है, पारद है, ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें वीडियो में देखते हैं कि महारस जैसे होते हैं कि महारसों में आता है अभ्रक, वैक्रांत, माछिक, विमल, आद्रित, शस्यकम, चपलो, रसकस इति ज्ञात अष्टौ संग्रेद रसाम। चपलो, रसकस इति ज्ञात अष्टौ संग्रेद रसाम। तो उसमें सबसे पहले महारस में अभ्रक आता है, जिसको माइका बोलते हैं, माइका। तो अभ्रक का ये जो होते हैं, अभ्रक जो पत्र होते हैं वे इस तरह से होता है। इसके बाद टुकड़े किए जाते हैं इसके अभ्रक। तो सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्र में हुआ है अभ्रक का। इसका नाम है माइका। रासायनिक सूत्र में वगैरह जो होते हैं, तो इसमें कृष्ण वज्र अभ्रक आता है, फेरोमैग्नीशियम अभ्रक। जो उसके बाद इसका विशिष्ट गुरुत्व 3 होता है, काठिन्य 2.5 से 3। पर्याय क्या होते हैं? अनंत पत्रक, बहुपत्रक, वज्रक। जबकि कुवज्रक वैक्रांत को बोलते हैं, वज्रक अभ्रक का पर्याय है। इनमें मुख्य मुख्य पढ़ते हैं अभी। गोरी तेज, गोरी तेज अभ्रक का पर्याय जो एग्जाम में 4 बार 5 बार आया हुआ है। और जबकि शिव तेज होता है पारक। प्रज्ञा बोधि अभ्रक होता है, और प्रज्ञाप्रद वैक्रांत को बोलते हैं। सुतेंद्र बंधी, है व्योम, गगन, आकाश, अंतरिक्ष एग्जाम में आया हुआ है, अंतरिक्ष अभ्रक का पर्याय है ना, ये 2006 में आया हुआ है। उसके बाद गर्ध्वज, भ्रंग, मेघ, गिरीश, ये सब अभ्रक के पर्याय हैं, इनको पढ़ना है बार बार। अंतरिक्ष आया हुआ है, प्रज्ञा, बोधि, गोरी तेज, अनंत पत्रक, बहुपत्रक, ये अभ्रक के पर्याय। अब इसका इतिहास जो होता है, कब हुआ, कौटिल्य अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है इसका। फिर प्राप्ति कहाँ से होती है? गिरिडीह जिले की कोडरमा की अभ्रक की खान विश्व प्रसिद्ध है। गिरिडीह जिला है जो, उसमें कोडरमा की खान। खनन जो करते हैं अभ्रक का, तो राजहस्त प्रमाण में गड्ढा खोदकर अभ्रक प्राप्त करते हैं। राजहस्त प्रमाण में, राजा का हस्त मतलब प्रवाह, राजहस्त प्रमाण में गड्ढा खोदकर अभ्रक प्राप्त करते हैं, ऐसा यूपीपीएससी में आया हुआ है। अभ्रक के भेदों की बात करें तो रसशास्त्र में अभ्रक के भेद 4 होते हैं: पीनाक, नाग, मंडूक और वज्रक। इस तरह से ये 4 भेद मिलते हैं अभ्रक के। तो बाकी श्वेत भी, ये अलग से 4 भेद और होते हैं: श्वेत, रक्त, कृष्ण, पीतवर्ण। जिनमें से पुनः मतलब ये 4 भेद ये हो गए, 4 ये। तो एक पीनाक के 4 भेद होते हैं: श्वेत, रक्त, कृष्ण और पीत। ऐसे नाग के भी 4, मंडूक के 4, वज्र के 4। इस तरह से ये कुल अभ्रक के 16 भेद हो जाते हैं। इनमें कृष्ण जो अभ्रक है, कृष्ण वज्र अभ्रक, कोटि कोटि गुणाधिकम होता है। अब अभ्रक के भेद होते हैं, इनके अलग अलग लक्षण है। पीनाक अभ्रक के क्या होंगे? तो पीनाक है ततः सेवित मलबद्धवा मारयति एवं मानव है। ये बीएचयू में 2013, बीएचयू 2006 इनमें आया हुआ है कि मल को बांधकर जो मलबद्धता करता है और आदमी को ऊंचा को मार देता है। कौन सा है? पीनाक अभ्रक, पीनाक अभ्रक। उसके बाद देखते हैं नाग अभ्रक। नाग अभ्रक ये जो होता है, ततः भुक्तम कुरुते
मंड लास्ट नए संचय, यदि इसको नाग अभ्रक को खाएंगे तो ये मंडल पुष्प की उत्पत्ति करता है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ये। अब आता है मंडूक अभ्रक। मंडूक अभ्रक है जो ये अश्मरी रोग करता है। अश्मरी, ये भी 2-3 बार आया हुआ है एग्जाम में, अश्मरी रोग। बाकी जो अंडरलाइन है एग्जाम में आए हुए हैं, अश्मरी रोग करता है मंडूक। बाकी वज्र अभ्रक होता है देहे लोहे करम तत्चय। ये वज्र अभ्रक ये रसायन के लिए महत्वपूर्ण होता है। सर्व रोग हरम परम, सर्व रोग हरम परम जो वज्र अभ्रक होता है। औषध प्रयोग के या कर्म हेतु श्रेष्ठ यही होता है वज्र अभ्रक। सख्त अभ्रक के लक्षण क्या होते हैं कि स्निग्धम पृथुदलम वर्ण संयुक्तम भारतो अधिकम सुख निर्मुच्य पत्रम च तद अभ्रक सस्तम। तो ये स्निग्ध हो, पृथुदल हो, वर्ण संयुक्त हो, वजन हो, और इसके पत्र अलग अलग सुख पूर्वक अलग अलग हो जाएं तो वे सख्त प्रशस्त अभ्रक है। अब आता है कि अभ्रक का शोधन। अभ्रक का शोधन कैसे करेंगे? गवाम दुग्धे विशेषते, गाय के दूध से अभ्रक का शोधन करते हैं। तो बाकी गोदुग्ध, गोमूत्र, त्रिफला, कांजी, इनमें 7 बार बुझाने से अभ्रक का शोधन हो जाता है। तो इसकी ट्रिक भी है कि अभागा गोत्र काजी का ब्रोदर का, काजी के ब्रोदर का, अभागा गोत्र काजी के ब्रोदर का। अभा से अभ्रक, गा से गोदुग्ध, गोत्र में गो से गोमूत्र, त्र से त्रिफला, काजी, काजी से कांजी, ब्रोदर से बद्रीपत्र या छाल। तो अभ्रक का जो शोधन करते हैं वे गोदुग्ध से, गोमूत्र से, त्रिफला और कांजी, और बाकी बद्री पत्र या छाल इससे। तो दोबारा देखेंगे कि गोदुग्ध, गोमूत्र, त्रिफला, कांजी और बद्री पत्र या छाल। अब धान्य अभ्रक निर्माण करें तो धान्य अभ्रक कैसे बनता है? धान्य अभ्रक का मतलब धान्य लेना है, अभ्रक लेना है। तो रस रत्न समुच्चय के अनुसार है कि धान्य और अभ्रक का अनुपात 1:1 होता है। धान्य 1 भाग और अभ्रक 1 भाग, धान्य 1 भाग और अभ्रक 1 भाग होता है समुच्चय के अनुसार। फिर क्या कि रस रत्न समुच्चय से समुच्चय से समान भाग लेना है धान्य और अभ्रक का। जबकि और अन्य आचार्यों के अनुसार धान्य तो 1 भाग होता है लेकिन अभ्रक 1/4 भाग, 1/4 भाग अभ्रक लेते हैं धान्य अभ्रक निर्माण के लिए। तो धान्य मतलब कौन सा धान्य लेना? साली धान्य 1 भाग और अभ्रक 1 भाग लेना है, अभ्रक के टुकड़े। और इनको बोरी में या कोई कपड़े, सूती कपड़ा, बोरी, कंबल वगैरह उसमें इनको रख के गलाकर कांजी में मर्दन करके जो मर्दन करते हैं, वस्त्र से जो अभ्रक निकलता है वो धान्य अभ्रक कहलाता है। मतलब शुद्ध अभ्रक के चूर्ण लेना है, कुशाली धान्य मिलाकर वस्त्र में बांधकर कांजी में मर्दन करने पर वस्त्र से निकला अभ्रक धान्य अभ्रक कहलाता है। अभ्रक मारणार्थ कुट संख्या, मतलब अभ्रक का जब पहले शोधन करना है फिर उसका मारण करना है। शोधन करने के बाद मारण क्यों करते हैं? भस्म बनाने के लिए। मतलब कुट देंगे तो मारण करते हैं। अब भस्म बनाने के लिए क्या करना है कुट देने के लिए? पहले तो इसमें अभी ये बताया अभ्रक मारणार्थ कुट संख्या, कुटों की संख्या। यदि व्याधि नाशन के लिए कुट देने हैं तो 20 से 100 कुट देने हैं। यदि वाजीकरण के लिए कुट देने हैं तो 10 से 500 कुट देने हैं। और यदि रसायन के लिए अभ्रक में कुट देने हैं तो 100 से 1000 कुट। तो अभ्रक भस्म मिलती है एक तो सतपुटी भी होती है, शतपुटी मतलब 100 फुट, और एक सहस्त्र पुटी मतलब 1000 फुट भी है। तो जितने ज्यादा फुट होंगे उतनी ही गुणकारी भस्म बनती है। अभ्रक भस्म निर्माण में सामान्य रोग नाशन करने के लिए 20 से 100 फुट तथा रसायन प्रयोग के लिए 100 से 1000 फुट तक देने का निर्देश है। अब अभ्रक का मारण करना है तो भस्म बनाने के लिए मारण करेंगे तो इसमें धान्य अभ्रक को काटमर्द के स्वर से मर्दन कर,
चक्की जगह बनाएं, फिर शराब सब उसमें बंद कर 10 फुट की अग्नि देकर पाक करें। तो इस प्रकार 10 फुट देने से अदरक की भस्म बन जाती है। अब ये अदरक का, जैसे मान लो कोई भी भस्म है उसका अमृतीकरण करना है। तो अमृतीकरण का परिभाषा है कि लोहादीनाम मृतानाम वैशिष्टे दोष अपनुते क्रियते यस्तु संस्कार है अमृतीकरणम मतम। कि लोहे आदि जो अभ्रक आदि द्रव्यों का मारण के पश्चात जो लोहादीनाम मृतानाम वैशिष्टे दोष अपनुते, दोषों को दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे अमृतीकरण कहते हैं। अमृतीकरण, अमृतीकरण से भस्म में गुण की वृद्धि होती है और वर्ण की हानि, मतलब गुणकारी हो जाती है, गुण बढ़ जाते हैं लेकिन उसका कलर चेंज हो जाता है, कलर खराब हो जाता है। तो जब भस्मों की जो उनमें गुण बढ़ाने हो तो अमृतीकरण करेंगे, अमृतीकरण। और जब उसका कलर चेंज करना हो तो लोहितीकरण करेंगे, उसका कलर सही करना हो तो लोहितीकरण। अभ्रक भस्म का अमृतीकरण कैसे करते हैं कि अभ्रक, एक अभ्रक तो लेते हैं 10 भाग, त्रिफला लेंगे 16 भाग और गोघृत लेंगे 8 भाग। अभ्रक 10 भाग, त्रिफला 16 भाग और गोघृत 8 भाग। इनको इस तरह से लेंगे तो अमृतीकरण हो जाता है। अमृतीकरण अभ्रक मासिक और ताम्र का करते हैं, अमाता ऐसे अभ्रक मासिक और ताम्र। अब यदि अपक्व अभ्रक भस्म सेवन कर लें कि जिसमें चंद्रिका युक्त अभ्रक जो चंद्रिका युक्त अभ्रक भस्म है जिसमें चंद्रिका है तो वो अपक होती है। तो चंद्रिका युक्त अभ्रक भस्म का सेवन कर लें तो क्या होगा, कौन से रोग होंगे, मेहे मंद अनलम चरे, मेहे मंद अनलम चरे, वे व्याघ्र रोमवत मृत्यु। तो इम्पोर्टेंट है, मेहे मंद अनलम चरे किससे होते हैं, अभ्रक अपक्व अभ्रक भस्म के सेवन से हानि। तो मेहे हो जाएगा, अभ्रक भस्म सेवन करेंगे तो मेहे मतलब प्रमेह। तो मंद अनलम तेरे मतलब मंदाग्नि, मंदाग्नि। अशुद्ध एवं अपक्व अभ्रक भस्म सेवन करने से दोष का निवारण जो है, मतलब चिकित्सा क्या करनी है जब मेहमंद अनलम चरित हो गए हैं। तो उमा फल, अतसी फल का सेवन करना है। अतसी बीज को जल में पीसकर 3 दिन तक सेवन करें तो उससे यह है जो दोष दूर हो जाएंगे। अतसी उमा फल, अतसी मतलब लीनम यूसी टेटिसिमम, अतसी, अतसी का जो प्रयोग करेंगे यदि अपक्व अभ्रक भस्म सेवन किए विकार उत्पन्न हो तो उनको ठीक करने के लिए उमा फल अतसी के बीज लेंगे। अभ्रक भस्म की मात्रा 1 से 2 रत्ती होती है, अभ्रक भस्म की मात्रा 1 से 2 रत्ती। और इसका अनुपान क्या है, मधु घृत और मक्खन, मधु और घृत जो चितोप्लाज्म चूर्ण का जो अनुपान है वही अभ्रक भस्म के सेवन का अनुपान है, मधु और घृत। बाकी मक्खन भी है, मधु घृत और मक्खन ये अभ्रक भस्म के अनुपान है। और उसकी मात्रा कितनी थी, 1 से 2 रत्ती अभ्रक भस्म की मात्रा। उसके बाद होता है अभ्रक का सत्पादन। अभ्रक भस्म लेंगे, टंकण लेंगे तो उससे उत्पाद क्या मिलेगा, लोहा। सत्पादन से अभ्रक, टंकण और उसमें मूसली स्वरस की भावना देंगे। अभ्रक, टंकण और मूसली स्वरस की भावना, तो उससे लोहे जैसा सत्व निकल के आएगा, अभ्रक का लोहे जैसा सत्व, लोहे जैसा। बाकी अभ्रक की भस्म का कलर कैसा होता है, सिंदूर सदृश प्रभम, सिंदूर सदृश प्रभम होता है अभ्रक भस्म का कलर। अब अभ्रक भस्म के प्रमुख योग क्या होते हैं, जैसे आरोग्य वर्धनीवटी, पंचामृत परपटी, गगन परपटी, पूर्ण चंद्र, योगेंद्र, ये जो इसके प्रमुख योग हैं अभ्रक भस्म के। आरोग्य वर्धनीवटी इसका है, पंचामृत परपटी है, योगेंद्र, ये क्या है अभ्रक भस्म के प्रमुख योग हैं। तो अभ्रक भस्म में जो अभ्रक है वो यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। तो उसके अलावा जैसे अभी
इसी प्रकार जैसे कि माछिक है, माछिक इसको पायराइट बोलते हैं, पायराइट इस कलर का होता है माछिक। माछिक फास्ट देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि इसका संस्कृत नाम तो माछिक या सोनमाछिक है, और हिंदी में इसको माछिकी बोलते हैं, सोना माखी। अंग्रेजी में पायराइट या कॉपर पायराइट बोलते हैं। पर्याय है इसके तापीज, ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार। तापीज इसका पर्याय है। ताम्र गर्भ, मधु धातु, हेम माछिक, ये सब इसके पर्याय हैं। बाकी माछिक की उत्पत्ति स्वर्ण शैल प्रभो विश्वना कांचनो रसे ताप्याम प्राचीनेषु यवनेषु च निर्मिता ताप्य सूर्य अंशु संतप्तो माधवी माछी दृश्यते। ये क्या है, माछिक के लिए ही है। माछिक के भेद, जो माछिक के दो भेद होते हैं, हेम माछिक जिसको स्वर्ण माछिक भी बोलते हैं, और तार माछिक जिसको रजत माछिक या रोके माछिक भी बोलते हैं। हेम माछिक को कॉपर पायराइट और रजत माछिक को आयरन पायराइट बोलते हैं। ये एग्जाम में आ जाते हैं कई कई बार। वर्ण के अनुसार भी माछिक के बोध होते हैं, जैसे पीत वर्ण, शुक्ल वर्ण और रक्त वर्ण। पीत वर्ण का स्वर्ण माछिक होता है, शुक्ल वर्ण का रजत माछिक और रक्त वर्ण का कांस्य माछिक। अब जैसे माछिक के शोधन किससे करते हैं, एरंड तेल मातुलुंग स्वेरस से शोधन करेंगे। तो एरंड तेल, मातुलुंग स्वेरस और कदली स्वेरस। एरंड तेल, मातुलुंग स्वेरस, कदली स्वेरस और वरा, वरा त्रिफला, इनसे शोधन करते हैं। ट्रिक है कि मच्छी खाए एक वर्मा में से, मच्छी से माछिक, एक से ए में एरंड और कैसे कदली, कंसवर, वर्मा में वर से वरा और माँ से मातुलिंग नीरूसर। तो शोधन किससे करते हैं माछिक का, एरंड तेल, एरंड तेल वो मातुलिंग स्वरस, एरंड तेल वो मातुलिंग स्वरस और कदली स्वरस से और वरा त्रिफला से स्वेदन करते हैं, शोधन करते हैं। तो अब माछिक का मारण करना हो भस्म बनाने के लिए, मारण कैसे करेंगे, माछिक लेंगे और गंधक लेंगे, माछिक और गंधक। अब इसमें भावना किसकी लेंगे, मातुलुंग नीबू स्वरस की, मातुलुंग नीबू स्वरस। तो क्या लिया है, माछिक, गंधक और मातुलुंग स्वरस, और उसमें माछिक की भस्म भी प्राप्त हो जाएगी, माछिक की भस्म, माछिक की भस्म। एक ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, सारंगधर के अनुसार मुक्ता व प्रवाल का मारण माछिक के समान किया जाता है, माछिक वध। इसके जो माछिक के हैं, ये कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट हैं कि ये स्वर्ण के समान चमकने वाला माछिक मधुर रस, तो रजत के समान चमकदार माछिक अम्ल रस का होता है। बाकी प्राणो रसेंद्र से परम ही वृषे दुर्मेल लोहे द्वे मेल में से सर्व रसायन अग्रे माछिक ने एतेन तुल्य अस्थि सुधारक होती। तो माछिक के लिए है, माछिक का जो रस वगैरह गुण वीर्य विपाक, ये क्या क्या होते हैं, ये सब पढ़ने हैं। माछिक भस्म की मात्रा आधा से दो रस की होती है, आधा से दो रस की। अनुपान जो होता है त्रिफला त्रिकटु विडंग घृत शहद होता है। और स्वर्ण माछिक का शत्रुपातन होता है, जो गुंजा बीज समक्षा या सुलभ निगम या ताम्र निगम। स्वर्ण माछिक का शत्रुपातन, गुंजा बीज जैसे होते हैं लाल, गुंजा बीज समक्षा है स्वर्ण माछिक का जो शत्रुपातन है, वे गुंजा बीज समक्षा है, ऐसे लाल होगा। सुलभ निगम, सुलभ मतलब ताम्र, ताम्र के जैसा। अब इसके स्वर्णमासिक के जो प्रमुख योग हैं वे हैं ग्रहणी कपाट रस, पंचामृत प्रकटी, जय मंगल रस, चंद्र प्रभावती, प्रभाकरवती। ये सब इसके जैसे ग्रहणी कपाट रस, ये मासिक के घटक हुए प्रमुख योग हैं। पंचामृत प्रकटी है, जय मंगल रस, चंद्र प्रभावती, प्रभाकरवती, ये सब
माछिक के प्रमुख योग। तो इस वीडियो में रसशास्त्र के इतना ही। बाकी अगली वीडियो में जैसे द्रव्य गुण कैसे पढ़ाएंगे, चरक है, शांकर है, उसके वीडियो रिकॉर्ड होंगे। फिर उसके बाद 16 अगस्त से कंटिन्यू क्लास चलेगी शाम को 6:30 से 8 बजे।